मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, सुनिए। गंगा तो कठौती में गंगा ये बता करके गंगा जी का अस्तित्व, गंगा जी की एक धारा अपने बीच में हिमालय से निकल करके गंगा सागर तक जाती है, लेकिन सच्चे अर्थों में तो गंगा जी से जो संबंध आता है वो मन की आंखों से आता, मन की आत्मा से आता। मनुष्य के परिवार और समाज के अंदर ये जो हमारे अंदर परमात्मा बैठे हैं, ये परमात्मा अपने अंदर दर्शन देते हैं, हमारा जीवन धन्य करते हैं। भगवान को कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर के अंदर देख लो। जिसको लिए कहा गया है आत्मा सो परमात्मा, आत्मा में ही परमात्मा। ये भगवान कृष्ण ने भी बोला, रविदास जी ने भी बोला, लेकिन रविदास जी का जो ये आनंद है, अपने जीवन काल में अपने काम को करते करते अपने देश धर्म पे भी स्वाभिमान के साथ झंडा गाड़ के रहने का अगर बड़ा रिकॉर्ड किसी के नाम पे, तो रविदास जी के नाम पे हमें इस बात का गर्व है। और उनकी भक्ति की उस रसधारा में, वो तो खुद गंगोत्री थे जिनमें संस्कार की गंगोत्री बही। कौन उनके पास उस गंगा स्नान करने नहीं आया? चित्तौड़ की महारानी मीराबाई, बनारस के घराने के बड़े बड़े राजा महाराजा, और राजा महाराजा को देख करके उनको कोई बहुत बड़ा अलग एहसास नहीं था, और गरीब को देख करके जो आनंद उनको आता था उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। वो जीवन भर हम सबको याद रहेंगे। ऐसे रविदास जी महाराज को प्रणाम करता हूं, और आनंद के साथ आप और हम सब मिलकर के जो रविदास जी ने जीवन में धारण किया, भक्ति भी रखना है, लेकिन भक्ति के साथ साथ अपने को कर्मवाद के सिद्धांत से भी जोड़ना। उनका तो दर्शन इतना बड़ा था, कोई सोच सकता था कि अपने हाथ से अपने जीवन को चलाने के लिए जितना कमाएंगे उसका आधा समाज के लिए बांट देंगे। ये कोई कर सकता तो केवल रविदास जी महाराज कर सकते, और उनसे कोई अलावा उनके अलावा कोई नहीं कर सकते। इतना बड़ा उदाहरण है। हमारे द्वारा बनाए गए 2 उनके दुकान के सामान, उसमें से एक अपने जीवन के लिए और एक का सारा खर्चा अपने भक्तों के लिए। इसीलिए तो भगवान ने भी उनकी परीक्षा ले ली। ऐसा कहते कि एक बार भगवान उनके कष्ट देख करके पारसमणि देने आ गए साधु सन्यासी के भेष, और कहा कि महाराज कि आप इतना अच्छा काम करते थे, पारसमणि रख लो। इससे क्या होता है? बोले इससे जिसको छुआओगे सोना बन जाएगा। फिर क्या होगा? बोले सोने से आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। बोले मेरे को जरूरत नहीं है। बोले नहीं, मेरी इच्छा दे दो। परमात्मा स्वयं देने जिनके पास आए, तो ज्यादा आग्रह करा तो भगवान से लेकर के उन्हें अपनी टापरी में ऊपर लकड़ी में लगा ली। कुछ दिनों बाद देखा कि महाराज तो वैसे के वैसे ही। कुछ समय बाद आए, उनको लगता कि रविदास जी का है। बोले भाई वो भजन कर रहे, आनंद कर रहे। उनसे पूछा क्यों महाराज मैंने आपको पारसमणि दी थी? बोले हाँ दी थी। कहाँ है? बोले वो रखी हुई है। तो बोले वो रखने के लिए थोड़ी दी थी, आप अपने जीवन में उपयोग करो। बोले भगवान ने मेरे, आपने जो मुझे जो हाथ दिए ना, वो हाथ ही परमात्मा ने मुझे जीवन भर के लिए प्रेरणा दी। ऐसे मेहनत के अलावा आने वाला धन दौलत इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम इसको कोई साथ में लेके अपने भगवान के वहां जाने वाले नहीं, सब यहीं का यहीं छूट जाएगा। ऐसे में हमारे साथ अगर कोई जाएगा तो हमारे पुण्य कर्म जाएंगे, हमारे सदकर्म जाएंगे, हमारी सद्भावना जाएगी, समाज का विश्वास जाएगा, सबका प्रेम जाएगा, और जीवन का आनंद जाएगा। इसको कमाने के लिए हम जीवन में आते हैं। ये जो उदात्त भाव लेके चलने वाला अगर कोई है, इसलिए उनको संत शिरोमणि की उपाधि मिली। ये संत शिरोमणि की उपाधि ऐसे नहीं मिलती। अगर हम किसी का नाम लेते तो ऐसे ले लेते, लेकिन संत शिरोमणि अगर कोई है, जिसको मैंने कहा पारसमणि से भी बड़ी जिसके पास है, कि संतों की शिरोमणि जो है वो है रविदास जी के नाम पर। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं। और मित्रों, मुझे कुछ परेशानी बताई नगर निगम की, उसके माध्यम से ये महापौर भी है, अध्यक्ष भी है और विधायक भी है। ये सारी समस्या भी हल करेंगे, लेकिन इनके साथ ये भी आपका भय होने के नाते मेरा प्रयास है मध्य प्रदेश के सारे
स्थिति मजबूत होना चाहिए। हर एक गरीब का सपना उसको संपन्नता की तरफ ले जाने वाला होना चाहिए। सरकार का मतलब ही है सरकार गरीबों की गरीबी दूर करे, युवाओं को काम दे, महिलाओं को सम्मान दे और किसानों का सम्मान बढ़ाए। मुझे इस बात का गर्व है हमारी सरकार बनने के बाद हमने पूरे प्रदेश में ये माहौल बनाया है और पूरे प्रदेश में नहीं देश में डंका बज रहा है कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे सभी युवाओं के लिए, सभी गरीबों के जीवन में बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं और इन कामों के बलबूते पर हमारे लिए अच्छी बात है। गुमटी मांग रहे, गुमटी तो देंगे ही देंगे, लेकिन गुमटी के महल देंगे, महल बना बढ़िया धूमधाम से बराबरी से। क्या तकलीफ है? हमको मालूम है आज के समय में इस कठिन काल में सरकार के माध्यम से और आपको और आनंद आ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय है, जोरदार ताली बजा माननीय मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में आज गरीब से गरीब आदमी सम्मान के साथ जी रहा। नरेंद्र मोदी जी भी उस गरीबी से निकल के आए जो बच्चा चाय 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 रेलवे स्टेशन में चाय बेचते बेचते इस देश में लोकतंत्र गौरवान्वित करते हुए तीसरी बार के प्रधानमंत्री बने। तो आप हमारे लोकतंत्र की ताकत से बने, ये भीम अपने हमारे भीमराव अंबेडकर जी की देन से बने। सच्चे अर्थों में पावर मिले, गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं भी आपके ऐसे परिवार में से आता हूँ। मेरे आसपास उज्जैन में तो समूचा रविदास समाज ही है मेरे घर के आसपास। इतना आनंद आता मुझे तो ये आनंद के साथ परिवार के बीच में रह करके सच्चे अर्थों में मेहनती लोगों के बीच का सम्मान अगर कहीं मिलता है उस आनंद के अवसर की बात ही कुछ और होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता सरकार के माध्यम से हमने रविदास जी का भी धाम जगमगाना है। सागर के अंदर रविदास जी का 100 करोड़ के माध्यम से भव्य स्थान बन रहा है। आपको सबको लेकर के दिखाएंगे। और उज्जैन में रविदास जी का गुरुद्वारा है, मैं हर साल वहां जाता हूँ। गुरुद्वारा का रविदास जी स्वयं उज्जैन आए थे। उज्जैन में हमारे अवंतीपुरा के पास नयापुरा के अंदर अपने यहाँ एक अच्छा गुरुद्वारा बना है। मैं उम्मीद करूंगा उन सारे कामों के लिए लगातार जाऊंगा। मुझे बताया है कि सामाजिक कार्य हो तो समाज के लिए जमीन का आवंटन करना जरूर करेंगे, चिंता मत करो। आप जो चाहोगे मिलेगा और समाज के लिए तो मिलेगा ही। गरीब आदमी को भी मकान दिलाने के लिए आप सुन लेना, जिनके सर पे छत नहीं है दोबारा सर्वे करा रहा है 2.5 लाख के मकान आपको भी दिलाया जाएगा। ये हर गरीब का सपना माननीय मोदी जी के माध्यम से सार्थक होगा। 10 लाख मकान शहरी क्षेत्र में फिर बनाने वाले हैं और गांव के अंदर वालों को निराश नहीं करेंगे। गांव के अंदर भी दोबारा सर्वे होने वाला है, तो जो गांव के अंदर बैठा है उन सबको भी गांव के अंदर भी मकान दिला करके उनका भी अपना सपना, अरे गरीब आदमी है वो क्यों झोपड़ी में रहना चाहिए, उसका मकान पक्का नहीं बनना चाहिए क्या? उसका मकान भी पक्का बनना चाहिए, उसका भी बनाया जाए, कोई छूटेगा नहीं। लेकिन शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और समानता का अवसर ये हम सबको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से मिला है। निश्चित रूप से सरकार वो सब काम करती जाएगी। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से बधाई। एक बार फिर बोलिए रविदास जी महाराज की। मुझे तुरंत जाना था दिल्ली, फिर भी मैंने कहा मैं आधे घंटे एडजस्ट करके आऊंगा, क्योंकि आज ये 24 तारीख को जो मोदी जी आने वाले हैं और विश्व ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, विश्व के सभी राजदूतों के साथ मुझे दिल्ली में बैठना था, लेकिन हमने कहा थोड़ी देर से बैठेंगे उनके साथ, पहले रविदास जी से मुलाकात करेंगे, आपके अपने भक्तों के बीच चलेंगे, रविदास जी का आशीर्वाद लेके तो सफलता होगी। इसलिए आज आपके बीच में आया। मेरी अपनी ओर से रविदास जी महाराज की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अपने हिजवा समाज का भी आभार मानता हूँ। बोलिए भारत माता की, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। तो
तो ये थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जो संत रविदास जयंती समारोह के दौरान लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की और साथ ही साथ बताया कि दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, जहां पर वो शामिल होने के लिए जा रहे हैं। बता दें कि इस दौरान मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उथल पुथल मची हुई है, जिसको लेकर अब ये एक मीटिंग दिल्ली में आयोजित की गई है, जहां पर शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव रवाना हो रहे हैं। संत रविदास जी महाराज ने भक्ति मार्ग पे चलते हुए अपने आत्मा में परमात्मा है इस भाव को रेखांकित करते हुए समूचे समाज को गौरवान्वित किया है। संत शिरोमणि की 648वीं जयंती के अवसर पर मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं आज यहाँ से दिल्ली जाकर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के सभी राजदूतों के साथ मिलकर के विस्तार से उनकी बात करने वाला हूँ और उम्मीद करेंगे आप और हम सब मिलकर के 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट धूमधाम से मनाएंगे और मूल भाव अधिकांश युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए ये हमारी विश्व स्तर की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बड़े पैमाने पर अपनी भूमिका निभाएगी। बड़े पैमाने पर उद्योगपति आएंगे, उद्योग लगाएंगे, सभी प्रकार के क्षेत्र में निवेश की बड़ी संभावना रहेगी। मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को आश्वस्त करता हूं, सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए लगातार काम करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई।